तो दिवाली आने वाली है। हर गली में, हर घर में, हर दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। कहीं झाड़ू चल रही है, कहीं रंग रोगन, कहीं मिठाइयां बन रही हैं, तो कहीं बिजली की लड़ियां चमक रही हैं। हर कोई चाहता है कि इस साल उसका घर सबसे साफ सुथरा हो, सबसे सुंदर दिखे। हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी माँ आए, उसके घर में विराजें। पर क्या कभी किसी ने सोचा है, जिस दिल में मैल भरा हो वहां लक्ष्मी कैसे आएगी? जिस मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अहंकार का अंधेरा हो, वहां रोशनी कैसे टिकेगी भक्तों? हर साल दिवाली पर सफाई करते हैं, पुराने कपड़े निकाल देते हैं, टूटी चीजें फेंक देते हैं, पर जो टूटे रिश्ते हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश नहीं करते। जो बोझ मन में है उसे हटाने का समय नहीं निकालते। हम बाहर के घर की धूल साफ करते हैं, पर अंदर के मन की धूल को वहीं छोड़ देते हैं। याद रखिए भक्तों, दिवाली सिर्फ दीप जलाने का नाम नहीं है, ये अंधकार मिटाने का पर्व है। अंधकार मतलब सिर्फ बिजली न होना नहीं, अंधकार मतलब ज्ञान, घृणा, लालच और स्वार्थ। और जो व्यक्ति अपने भीतर का अंधकार नहीं मिटा सका, उसके लिए 1000 दिए भी बेकार हैं। कभी सोचा है, हम अपने घर के दरवाजे लक्ष्मी के स्वागत के लिए फूलों से सजाते हैं, पर क्या हमने अपने दिल के दरवाजे सजाए हैं? क्या हमने कभी सोचा, लक्ष्मी माँ केवल पैसे में नहीं दे, बल्कि सद्भाव, प्रेम और सच्चाई में भी रहती हैं। कहते हैं, जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब पूरे नगर ने दीप जलाए थे, अंधकार मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदयों के प्रेम को व्यक्त करने के लिए। वो दीपक उस समय केवल तेल और बाती से नहीं जल रहे थे, बल्कि भक्ति और प्रेम से जल रहे थे। आज हमारे घरों में तो दिए जल रहे हैं, पर हमारे दिलों में अंधेरा है। घर में तो रोशनी है, पर चेहरे पर थकान। असली अर्थ खो दिया है। लोग कहते रहे सफाई करो ताकि लक्ष्मी आए। मैं कहता हूं दिल की सफाई करो ताकि शांति आए। क्योंकि पैसा हर जगह नहीं पहुंच सकता, पर शांति हर जगह दिल को भर सकती है। आजकल लोग दिवाली पर कौन सी मिठाई लेंगे, कौन सा डेकोरेशन करेंगे, इस पर घंटों सोचते हैं। पर क्या किसी ने सोचा, कौन सा रिश्ता आज फिर से जोड़ सकता हूं? कौन सा मनमुटाव आज मिटा सकता हूं? दिवाली के दिन झाड़ू लेकर घर की धूल हटाते हैं, पर एक झाड़ू अपने मन पर क्यों नहीं चलाते? नहीं कहते बा, हे प्रभु, जो घृणा, जो क्रोध, जो जलन मेरे भीतर है, उसे आज के दिन साफ कर दो। बूढ़े संत ने कहा था, जब तुम दीपक जलाओ तो याद रखना वो सिर्फ तेल से नहीं जलता, तुम्हारे संकल्प से भी जलता है। अगर तुम दीपक जलाते वक्त ये सोचो बा, मेरा मन अब साफ रहेगा, मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, तो समझो वो दीपक सच्चा है। तो कभी किसी गरीब के घर जाओ दिवाली के दिन, वहां शायद बिजली की लड़ी न होगी, शायद मिठाई न होगी, एक बात जरूर होगी बा, सच्चा दिल। और वही सच्चा दिल भगवान को सबसे प्रिय है। हम सब अंदर से जानते हैं, इस सफाई के नाम पर हम बाहर तो बहुत कुछ बदलते हैं, पर अपने अंदर को वैसे ही छोड़ देते हैं। झाड़ू तो चलाते हैं, पर अहंकार की धूल नहीं हटाते। हम कपड़े धोते हैं, पर बोल नहीं धोते। दिए जलाते हैं, पर भावनाएं बुझा देते हैं। दिवाली का असली अर्थ क्या है? दीप प्लस अवली, यानी दीपों की पंक्ति। आज ये लाइट्स की पंक्ति बन गई है। हमने अर्थ बदल दिया, भाव बदल दिया। दिए का मतलब सिर्फ सजावट नहीं है, तो ही तुम्हारे दिल का कूड़ा कचरा है। और जब तक ये अंदर रहेगा, कोई दीपक तुम्हारे जीवन को उजाला नहीं दे सकता। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव मैं दुखी क्यों हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है? संत मुस्कुराए और बोले कि तूने सब कुछ रखा है अपने पास, पर कुछ भी रखा नहीं किसी और के लिए। तो जब तक अपनापन केवल अपने घर की चौखट तक रहेगा, तब तक दुनिया में दिए जलेंगे, पर दिल अंधेरे में रहेंगे। कोई गरीब बच्चा नए कपड़े पहने, जब कोई भूखा इंसान पेट भर खाना खाए, जब किसी माँ के चेहरे पर से मुस्कान लौटे, जब कोई बेटा अपने बूढ़े पिता को गले लगाए, जब कोई भाई अपने नाराज बहन को राखी के बाद फिर से हंसाए, होगी सच्ची दिवाली। हमारे पूर्वजों ने कहा है, जहां क्षमा, दया, प्रेम और सेवा है, वही है लक्ष्मी का सच्चा वास। आज के समय में हम लक्ष्मी माँ को बुलाने के लिए फूल, धूप और दिए जलाते हैं, पर प्रेम का दिया बुझा देते हैं।
भक्तों, जब राम जी अयोध्या लौटे तो नगरवासी इसलिए खुश नहीं थे कि राजा आ गए, बल्कि इसलिए कि सत्य और धर्म लौट आया। आज अगर हमें सच्ची दिवाली चाहिए तो हमें अपने भीतर के राम को जगाना होगा और अपने भीतर के रावण को जलाना होगा। रावण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है भक्तों, वो अहंकार है, वो क्रोध है, वो ईर्ष्या है, वो लालच है। जब तक ये जलेंगे नहीं तब तक सच्ची दिवाली नहीं होगी। बात करते हैं भानी दिल की सफाई के 5 छोटे अभ्यास जो हर इंसान रोज करे तो जीवन बदल जाएगा। सुबह उठकर 3 लोगों को मन ही आशीर्वाद दो, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या नहीं। इससे तुम्हारा मन हल्का होता है। 2 दिन में एक बार खुद से पूछो, क्या आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया? अगर हाँ तो मन में माफी मांगो। हर कंजी किसी एक व्यक्ति की बिना अपेक्षा मदद करो, वो मदद अघ प्रकाश का एक दीपक बनेगी। 5 पाठ हर दिन खुद से प्रेम करो, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वो किसी और को प्रेम कैसे देगा। भक्तों, हम अपने घरों को सजाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, तो क्यों ना अपने मन को भी सजाएं। ना इस बार दीपक जलाते समय ये प्रण लें, देख मैं अब किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, मैं सच्चाई से जीऊंगा, मैं क्षमा करना सीखूंगा। इतना ही संकल्प काफी है तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए। अब सोचो, अगर हर व्यक्ति अपने दिल की सफाई करे, समाज कितना सुंदर बन जाएगा। ना झगड़े होंगे, ना ईर्ष्या, ना दिखावा। हर घर में सिर्फ प्रेम और सम्मान की रोशनी होगी। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं रहेगी, वो एक जीवन शैली बन जाएगी। भक्तों, कभी कभी सबसे बड़ा अंधकार हमें खुद से ही घेर लेता है। सोचते हैं दुनिया बुरी है, पर असल में अंधेरा बाहर नहीं भीतर है। और जब हम उस अंधेरे को पहचान लेते हैं, वही पहला कदम है रोशनी की ओर। एक दीपक हमेशा जलाने से पहले खुद जलता है, वो खुद पिघलता है, तब जाकर किसी और को रोशनी देता है। इसीलिए अगर तुम्हें समाज को बदलना है तो पहले खुद को पिघलाना होगा। तो इस साल जब तुम घर की सफाई करो तो एक बार अपने दिल की सफाई भी जरूर करना। दिया जलाओ तो बस एक बार कहो, हे प्रभु मेरा मन भी आज इस दिए की तरह शुद्ध हो जाए। लक्ष्मी पूजन करो तो याद रखो, लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां कलह हो, वो वहीं आती है जहां प्रेम, शांति और सच्चाई का वास हो। दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है, जो भीतर से उजाला कर लेता है। उसकी दीवारें चाहे सोने से सजाओ, पर अगर दिल में नफरत है तो अंधेरा ही रहेगा। पर अगर दिल में प्रेम है, बिना दिए के भी पूरा जीवन उजला रहेगा। याद रखो भक्तों, दिवाली बाहर की नहीं, अंदर की सफाई का पर्व है। जब दिल साफ हो जाएगा तो लक्ष्मी, शांति और आनंद तीनों तुम्हारे घर स्थायी हो जाएंगे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राम।